ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अब इजरायल को जवाब जरूर देगा। 26 अक्टूबर को हुए हमले को लेकर के ईरान की बहुत बड़ी वार्निंग है। इजरायल ने ईरान के 3 प्रांतों में हमला किया था। इस हमले में नेतन्याहू ने ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क और मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करने का दावा भी किया है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अब इजरायल को जवाब जरूर देगा। जो 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान पर हमला किया है उस पर अब प्रहार किया जाएगा। ईरान पर इजरायल के हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिसके मुताबिक दावा किया गया है कि इजरायल ने ईरान के पूर्व परमाणु हथियार के ट्रेनिंग सेंटर और मिसाइल केंद्र को निशाना बनाया था। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला करने का दावा किया था। तो ईरान पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। ईरान की मिसाइल सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परमाणु हथियारों के सेंटर को निशाना बनाया गया। इस वक्त पूरे ईरान के हर गली मोहल्ले में एक ही चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इजरायल पर पलटवार का ऑर्डर कब देने वाले हैं। इजरायल को जवाब देने के लिए तेहरान में सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने अब इजरायल पर हमला किया तो उसे अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी परमाणु बम गिरने के खतरों के बीच चरमराती आर्थिक व्यवस्था के साथ और सबसे बड़ी बात की तबाह हो जाने के अंदेशे के बावजूद ईरान इजराइल पर कर रहा पलटवार की तैयारी। ईरान का इंतकाम बाकी है। ईरान की संसद में शपथ बदला लेकर रहेंगे। ईरान खोल रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को ऑर्डर पर ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इजराइल ने हमला कर ईरान को बदले की आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। ईरान अब इंतकाम की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल पर ऐसा भीषण हमले की तैयारी कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। मतलब دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید किस तरह बदला पूरा करेगा ईरान? क्या है ईरान की युद्ध की तैयारी? कौन कौन से हथियार हैं इजराइल पर हमले के लिए तैयार? अली खामेनेई कब तक देने वाले हैं इजराइल पर अटैक का ऑर्डर? ईरान ने हमला किया तो इजराइल का क्या है फिर से पलटवार का प्लान? सवालों की डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। इसके पहले वो सवाल कि ईरान के पास क्या पलटवार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसका जवाब समझने के लिए आपको ईरान की इस वक्त के हालात समझने होंगे, जो ईरान की सर्वोच्च बनने की चाहत को चकनाचूर कर रहा है। ईरान के करीब करीब सारे मोहरे धूल धूसरित हो चुके हैं। मोहरा नंबर 1 हमास करीब करीब मटियामेट हो चुका है। मोहरा नंबर 2 हिजबुल्लाह चीफ, डिप्टी चीफ समेत सारे टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं।
मोहरा नंबर 3, यमन के हुथी विद्रोही। इजराइल ने हुथियों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं और वैसे भी यमन के पास इतनी ताकत नहीं है कि इजराइल के लिए अकेला चुनौती बन सके। मोहरा नंबर 4, सीरिया से ईरान को खास मदद नहीं मिलने वाली। मोहरा नंबर 5, इराक से भी ईरान को बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमास, हिजबुल्ला या हुथी सब ईरान के पाले हैं। ईरान के बिना इन समूहों की ताकत दाल में जीरे की तरह है। ईरान ने वर्षों से इन संगठनों को खाद पानी देकर पाला पोसा। अब ये सारे नेस्तनाबूद होने की कगार पर है। लिहाजा ईरान, जो मिडिल ईस्ट में इस्लाम का सबसे बड़ा अलंबरदार और इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के प्रति प्रतिबद्ध देश मानता है, उसकी सुपरमेसी पर ही खतरा मंडराने लगा है। और इसका इलाज बस एक है कि वो इजराइल को करारा जवाब दे। पीटे हुए मोहरे को फिर से खड़ा करने के लिए ईरान को बहुत ज्यादा पैसा, हथियार और वक्त चाहिए, जो ईरान के पास नहीं है। लिहाजा जंग ही वो आखिरी विकल्प है जिसमें हार युद्ध की चिंता किए बिना ईरान अपनी इज्जत महफूज रख सकता है। اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد